हेलो देयर। तो रिज्यूम करते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज को, और जो रिसेंटली स्कोर पेपर हुआ था उसी को उसका डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ये पेपर्स हैं, और आई गेस देखा तो होगा ही तुम लोगों ने। कुछ और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। ये देखा एक वही तो जो सेकंड वर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, राइट, और पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई है सेकंड वर्स की। तो 5 टाइम्स सेकंड वर्स कितना हो जाएगा, 5 पाई। और साइन साइन इनवर्स की माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, जो मैक्स कितनी होगी, पाई बाय 2। तो प्लस 10 इंटू पाई बाय 2, दैट इम्प्लाइज ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 पाई, 5 बाई 10 पाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बीटा की वैल्यू है वो 1 है, और जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है, -1 है। सही है। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -1 प्लस cot इनवर्स ऑफ, सॉरी, प्लस cos इनवर्स ऑफ, दैट वुड बी 0। cos में 0 कितना होगा, पाई बाय 2, और ये कितना होगा, -पाई बाय 4। तो पाई बाय 2 -पाई बाय 4 कितना होता है, पाई बाय 4। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। अब हम ऑप्शन सी सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये फिर भी थोड़ा आसान है। आसान तो सब कुछ ही है, बट स्टिल पहले से कर लेते हैं। √3 tan 70 -4 sin 70 होगी। तो हमें क्या सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू वो कितनी है, √3 tan 70 -4 sin 70। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। एक बार इसको ध्यान से देखा, और ये कितना हो जाएगा, एक बार, 1 मिनट। हाँ जी, तो ये हो जाएगा √3 sin 70 -4 sin 70 cos 70। ठीक है, डिवाइडेड ओवर cos 70। ये हमें सॉल्व करना है। यहाँ से एक चीज़ तो समझ आ रही है क्या, कि इसको थोड़ा थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। क्या हो जाएगा, √3 इंटू साइन 70 -2 टाइम्स साइन 140। तो साइन 140 कितना होता है, 70 साइन 70 cos 70 साइन 140, और साइन 140 कितना होगा, साइन 40 अपॉन cos 70। ये इतना समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर तुम ध्यान से देखो, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। साइन 40 प्लस 30 में करने को बहुत कुछ कर सकते हो स्टेप पे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेटर रहेगा, तो करके देखते हैं। √3 इंटू, जो समझ है वो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसने उन्होंने वैसा करा, मैं वैसा करूंगा। जो तुम्हें स्ट्राइक करा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin 40। तो एग्जाम में आप अपने दिमाग चला रहे होगे, cos 70 सही है। तो ये कितना हो जाएगा, √3 sin 40, √3 इंटू साइन 40 इंटू cos 30, प्लस √3 इंटू साइन 30 इंटू cos 40, -2 sin 40 डिवाइडेड बाय cos 70। तो cos 30 कितना होगा, √3/2, और यहाँ पे अगेन, एक सेकंड, हाँ, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2, √3 इंटू √3/2, ये हो जाएगा 3/2 इंटू साइन 140, प्लस √3/2 इंटू cos 40, और माइनस कितना है तुम्हारा, 2 sin 40, 2 sin 40 अपॉन cos 70, 2 sin 40 डिवाइडेड ओवर cos 70। तो ये हो जाएगा 3 -sin 40/2, -sin 40/2 प्लस √3/2 इंटू cos 40 डिवाइडेड ओवर cos 70। cos 40 इंटू इसको लिख सकते हो cos 30, राइट। इट वुड बी cos 40 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू साइन 40। अगर तुमको देखिए होगा, मैच कर रहा है स्ट्रक्चर, नीचे भी वही लिखा हुआ है, sin 30 sin 40, यहाँ पे निगेटिव सब्ट्रैक्शन में होगा, ऑफ कोर्स, दैट वुड बी। और ये हो जाएगा cos 70, ये क्या है, cos 70 अपॉन cos 100, दैट वुड बी इक्वल टू 1। मतलब ऑप्शन नंबर वो जो तुम्हारा लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो बाकी दोनों ऑप्शन यू कैन इग्नोर एज वेल, क्योंकि थोड़ी लंबी कैलकुलेशन चाहिए रिलेटिवली। चलो ठीक है, तो यहाँ सबसे आसान क्वेश्चन पेपर में ये था। यहाँ से देख सकते हो, आराम से कंक्लूड कर सकते हो कि जो जी एक्स होगा, जो जी ऑफ माइनस एक्स होगा, वो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड ओवर मॉड एक्स प्लस 2। सही है। तो जो जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स होगा वो कितना हो जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज ये जो फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। तो अगर ये ऑड है, तो किंग लगा के ऐड कर दिया, तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y 0 आ जाएगा सिंपली। दैट इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर प्रॉपर 0 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड अच्छा है, आराम से एनालाइज करें इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है वो। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है
कि तुम्हारे पास एक सर्कल है उसको उन्होंने ऐसे डिक्लेयर किया है, उसका सेंटर है सी, जो कि दिया है 0,5। सबसे पहले क्या किया, एक सर्कल बना लिया, मेरा सर्कल जिसका सेंटर क्या है, मेरा 0,5 है, ठीक है। ओके, और इस सर्कल को एस बोला है, इसको सी बोला है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि एक लाइन है जो इसको टच कर रही है, तो ठीक है, टच कर रही होगी। तो मान लिया कोई ऐसे लाइन है जो इसको टच कर रही है, और ये जो लाइन है ये क्या है, x = 2y। तो लाइन अगर टच कर रही है, इसका मतलब कि अगर मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक मिनट थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ डायग्राम को। ये मेरा सेंटर है, ये सी 0,5। अगर मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ये जो होगा ये रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो गया सी, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0,5, ठीक है। ये लेट्स से हमारी रेडियस के इक्वल। ये जो आर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 - 10 डिवाइडेड बाय √5, दैट विल बी इक्वल टू 10/√5 मतलब √20, ठीक है। √20 का जाएगा, तो आर की वैल्यू √20 आ गई, बढ़िया। तो और इन्होंने क्या बोला है कि ये एक कॉर्ड है, ये जो टच कर रहा है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पी पे टच कर रहा है, मतलब कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का और सर्कल का, ये पॉइंट पी गिवन है, ठीक है। तो तुमने क्या करा, यहाँ से कॉर्ड कंस्ट्रक्ट करी, और ये जो कॉर्ड है ये एंटी क्लॉक 45 एंगल पे है, ठीक है। तो वो तो हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो तो थोड़ा सा नहीं बने, क्योंकि हम डायग्राम से ऐसा बनाना चाहिए था, बट ठीक है। इतना पता है कि ये जो एंगल होगा ये 45 होगा। तो अगर तुम खुद सोचो, अगर तुमने लाइन जो लाइन है तुम्हारी x = 2y है, हम फिर भी कर सकते हैं, मान लो x = 2y है, ठीक है। तुमने इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा, ठीक है। तो इसका जो स्लोप आएगा वो कैसा होगा, 90 से तो कम होने वाले, इतना तो समझ आ ही रहा है, वरना ये 45 को 45 टिल्ट करते तो 90 होता ना। और जो दूसरी लाइन होगी वो क्या होगा, उसका स्लोप पक्का, उसको क्लॉक करोगे तो ये तो इसका स्लोप जाएगा नेगेटिव आएगा। तो जो हम सॉल्व करेंगे बेसिकली, और जिस लाइन का स्लोप पॉजिटिव आएगा वो ये लाइन होगी। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है, 1/2 है। तो मैंने वो फॉर्मुला यूज करा tan थीटा का, एंगल्स बिटवीन लाइंस वाला, ठीक है। और जिस स्लोप के करस्पॉन्डिंग स्लोप पॉजिटिव आएगा वो मेरा स्लोप होगा। इतना मुझे समझ आता है, बढ़िया। तो ये क्या लिख सकते हैं, tan 45 = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ये कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m - 1/2 शुड बी इक्वल टू 1 + m/2। पहला सोल्यूशन तो ये आने वाला है। और दूसरा क्या होगा, जो दूसरी लाइन होगी वो खुद परपेंडिकुलर होगी इसके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा m/2 शुड बी इक्वल टू 3/2, और जो दूसरी लाइन होगी वो खुद परपेंडिकुलर होगी। इतना तो समझ आता है ना कि एक लाइन के अगर तुम दो बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं 45 डिग्री पे अगर हो तो इसकी इसकी ये स्लोप 3 आ गया। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन, ये जो लाइन है बेसिकली, और ये जो लाइन है खुद पास करी, आगे इन्होंने बोला कि 10,25 से पास भी कर रही है। तो ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है वो कितना है तुम्हारा, 3 है, m = 3, और पास कर दिए कहाँ से, 10,25 से, ऐसा इन्होंने गिवन है, देखो। एट द फर्दर इंटरसेक्ट द, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्यू है, ये इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को क्यू पे, और वो जो लाइन है फर्दर पास कर रही है 10,25 से। तो इसकी इक्वेशन मान ली y = m3 है, 3x + c, इस पॉइंट से पास करवा दिया। ये हो जाएगा 25 = 30 + c। तो c की वैल्यू हो जाएगी -5। तो y कितना आ गया तुम्हारा, 3x - 5, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो अगर हमने कॉर्ड से, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है, ये हमने पढ़ रखा है कि जो कॉर्ड है वो तो बाइसेक्ट हो जाएगी, तो ये और ये लेंथ बराबर होने वाली है। तो सबसे पहले ये लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, पी की लेंथ है कितनी, सही है। तो ये पी कितना होगा तुम्हारा, ये लाइन है वो कितनी है, 3x - y - 5 शुड बी इक्वल टू 0। तो कैलकुलेट कर लिया, 3 × 0 -5 -5 डिवाइडेड बाय √10 शुड बी इक्वल टू पी। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √10 आ जाएगी। तो जो पी है वो तुम्हारा आ गया √10, और जो रेडियस है वो कितना आ गया, √20। तो ये जो लेंथ है तुम्हारी, लेट से ये पॉइंट एम है, तो क्या जो पी एम का स्क्वायर होगा प्लस 10 स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 20 होगा। तो पी एम कितना होगा, √10 आ जाएगा। तो पी एम आ गया तुम्हारा √10, मतलब ये जो लेंथ है उसका जो हाफ है वो √10 है। तो फुल कितनी होगी, 2√10। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। अब हमें कैलकुलेट करना है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है क्यू का वो कितना है। तो तुम खुद सोचो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन पी क्यू है, और ये जो सर्कल है, इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। और ये जो लाइन है इसकी मैं इक्वेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसका स्लोप कितना है, 1/2। तो इसका स्लोप कितना होगा, -2। दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो लाइन है सीपी, मैं सीपी की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। सीपी की इक्वेशन कितनी होगी तुम्हारी, y - 5 डिवाइडेड ओवर x - 0, दैट शुड बी इक्वल टू -2, राइट। तो दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -2x + 5। और जो ये वाली लाइन है वो लाइन क्या है, x = 2y। और ये पॉइंट तुम्हारा p है, वो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है। उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो कितना आ जाएगा, 5 ऑफ y शुड बी इक्वल टू 5, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये जो पॉइंट है ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये पॉइंट आ जाएगा 2,1, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो लाइन है, लाइन जो पी क्यू है, और ये जो सर्कल है, इसका इंटरसेक्शन मुझे कैलकुलेट करना है। और जो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो पी होगा, और दूसरा जो होगा वो क्यू होगा। तो आगे प्रोसीड करते हैं।
ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का स्क्वायर, डेट शुड बी इक्वल टू रूट 20 का स्क्वायर, डेट प्लस 20। इसको मैंने सॉल्व करा किसके साथ, उस लाइन के साथ, पीक्यू के साथ, वो कितना होगा, वाई इक्वल टू 3x माइनस 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का स्क्वायर, डेट शुड बी इक्वल टू 20। दैट इम्प्लाइज दैट वुड बी 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 100 माइनस 820, दैट शुड बी इक्वल टू 80। तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80 इक्वल टू 0। तो जो 10 से डिवाइड कर दिया कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो जो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 और 4 आ रही है। दो तो नहीं आ सकती, तुम खुद सोचो, अगर दो आएगी तो ये जो पॉइंट है पी आ जाएगा। तो क्यू पॉइंट के लिए क्या लेना है मुझे, दूसरा सोल्यूशन कंसिडर करना है। तो x को मुझे 4 लेना होगा, राइट। दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 5, दैट वुड बी 4,7। तो जो क्यू है वो कितना आ जाएगा, 4,7 आ जाएगा। आई गेस समझ आ रहा होगा। तो ऑप्शन इज बी भी सही है और ए भी सही है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ऑफकोर्स सी डी फिर करेक्ट हो जाएंगे। फाइन। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसमें उन्होंने क्या बोला है, आगे से देख ही लिया होगा। ट्राई करते हैं, एक मिनट। मुझे कैलकुलेट करना है 43 की पावर 43। जब मैं इस टर्म को डिवाइड करूंगा 40 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये मुझे सिंपल सा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इतना समझ आ रहा है कि जो 40 होगा वो क्या होगा, 40 प्लस 3 की पावर समथिंग है, राइट। तो इतना तो समझ आ गया कि ये क्वांटिटी कुछ भी होगी, लेट कॉल इट क्यू। तो 43 की पावर क्यू जो होगा, ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा नंबर होने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा 40 से डिवाइड करके, वो आएगा 3 की पावर क्यू। तो अगर मैं इसको बाइनोमियल एक्सपैंड करूंगा, तो जो लास्ट टर्म होगा क्यू सी क्यू 3 की पावर क्यू, इसमें सिर्फ 40 नहीं होगा, बाकी सब में 40 होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो रिमाइंडर आएगा 40 से डिवाइड करके, वो उसका रिमाइंडर आएगा 3 की पावर क्यू का भी आएगा। तो जो 3 की पावर क्यू है, मुझे तब इतना पता है 3 की पावर जो 4 होता है वो क्या होता है, 1 मॉड 40 होता है, मतलब 3 की पावर 481 होता है। तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया 40 से, तो रिमाइंडर 1 आएगा। इतना मुझे समझ आ रहा है। तो मुझे क्या, अब मुझे ये कंप्यूट करना है कि 43 की पावर 43 जो है, ये 4 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर ड्रॉप करता है। क्योंकि 3 की पावर 4 क्यू प्लस आर, मुझे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इस टर्म को। तो जो 43 की पावर 43 है, इसको मुझे सोचना चाहिए कि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 43। इसको मेरे को 4 से डिवाइड करना है, तो ये तो खुद हो जाएगा 3 क्यूब इंटू 3 की पावर 4 की पावर 10। दैट इम्प्लाइज ये खुद क्या है, ये तुम्हारा 27 रेज़ टू द पावर 81 की पावर 10। इसका मतलब अगर मैंने इसको डिवाइड किया 4 से, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 27। और 27, अगर 27 को मुझे क्या करना है, 4 से फिर फर्दर डिवाइड करना है, तो वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 प्लस 3। दैट इम्प्लाइज ये जो नंबर है तुम्हारा 43 की पावर 43, ये खुद किस फॉर्म का नंबर है, 3 की पावर 4 क्यू प्लस 3 टाइप का नंबर। तो 3 की पावर 4 ये हो जाएगा 81 की पावर क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर, क्या है तुम्हारा 3 है इस केस में, ठीक हो जाएगा 27। दैट इम्प्लाइज 27 इंटू 1 प्लस 80 की पावर क्यू। तो बस जो पहला टर्म आएगा उसमें बस 40 नहीं होगा, बाकी समय 40 होंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये समझ आ रहा होगा। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट लेते हैं। थैंक यू। आई गेस एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर सकते हैं, उससे कर लेते हैं, ये भी आसान सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें उन्होंने क्या बोला कि एक फंक्शन गिवन है और हमें बताना है कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, राइट। ऑफ कोर्स मल्टीपल करेक्ट है। अरे यार, आगे हाँ। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो एक्सप्रेशन गिवन है तुम्हें, तुम्हें पहला ऑप्शन चेक करना है कि अगर मैंने x को 1 बाय x से रिप्लेस किया तो क्या होने वाला है। करके देख लिया, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स लॉग बेस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस, ठीक है। इसको मेरे को रिप्लेस करना है किससे, 1 बाय एक्स से। तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड ओवर एक्स 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस। तो दिख ही रहा होगा ये टर्म बिल्कुल इंटैक्ट रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। टर्म्स विल रिमेन इंटैक्ट। इसका मतलब ये जो आएगा ये सिंपली एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ 1 ओवर एक्स। इतना तो समझ आ ही रहा होगा। बढ़िया। अब देखो जो एफ ऑफ माइनस एक्स होगा वो कितना हो जाएगा, जो ये जो चीज लिखी हुई है साइन इनवर्स ऑफ, दैट वुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग 3। ये बिल्कुल उल्टा होने वाला है, अगर ये ए है तो रिप्लेस करते ही हो जाएगा 1 ओवर ए। इतना समझ आ रहा होगा। अभी जो ये जो जाएगा ए की पावर माइनस 1 हो जाने वाला है, ठीक है। और जो साइन इनवर्स फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है,
तो डेट वुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस लॉग 3 है, क्योंकि a की पावर -1 है। अब ये जो करेगा खुद माइनस को आगे कर देगा, तो माइनस साइन इनवर्स लॉग 3 हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन ये ऑड हो गया, फिर इसका मतलब x को रिप्लेस माइनस से रिप्लेस करते ही, तो अगर मैंने एक और माइनस लगा दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ 1/x जो है तुम्हारा, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और एफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो माइनस टाइम एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। इसका मतलब दिस शुड बी इक्वल टू दिस, मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है कि नहीं, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई गेस सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ये जो फंक्शन है, जो सबसे बेसिक फंक्शन है, वो क्या है, जो लॉग के अंदर का फंक्शन है, वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तुम इसको ध्यान से देखो, अगर ये लेट्स से इंक्रीजिंग हो गया, लेट्स से इंक्रीजिंग हो गया, तो जो log बेस 3 है ये भी इंक्रीजिंग होगा, साइनस भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये तो जितने कॉम्पोनेंट फंक्शन बन रहे हैं वो खुद अपने आप इंक्रीजिंग हो जाएंगे अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो हम सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय, दैट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस वन नेगेटिव ऑफ, मतलब सब्ट्रैक्ट ऑफ, ये हो जाएगा 2x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। आई गेस समझ आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन माइनस ऑफ 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय, इसको रिमूव कर देता हूँ, ये तो हो गया, एक मिनट, हाँ। और नीचे का टर्म वो तो पॉजिटिव ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक काम करा, हर चीज ध्यान से देखी, तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, क्या बच रहा है, 4x स्क्वायर, 2x कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा एक सेकेंड ना, ठीक है। ये बचेगा तुम्हारा माइनस एक्स, ये प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ये बचेगा माइनस वन, और ये अगेन पूरा पूरा ही है आई गेस, ये प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये माइनस, एक मिनट रुक जाओ, हाँ। इसको हटा के एक मिनट हटा देते हैं, आराम आराम से करते हैं, वेट भाई। ये कितना हो जाएगा, निगेटिव बाहर है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो पहले ये कैंसिल, और 2x स्क्वायर तो कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है, ओके। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स, ओके। इसको क्या करा है मैंने, ये था शायद, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, ओवरऑल लास्ट में क्या बचने वाला है, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर ये x स्क्वायर कैंसिल, दैट वुड बी 2x स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ओके। एक मिनट रुक जाना, कुछ तो रायता फैल चुका है, ये काम करते हैं, वापस से कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले ये तो ऑप्शन चेक कर लिया, अब इंजेक्टिव के लिए हमें क्या करना है, सबसे बेसिक फंक्शन पे ध्यान देना है, वो फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, पहले इसकी रेंज कैलकुलेट कर ली, ठीक है।
ऑन टू के लिए तो यही चेक करना चाहिए, उसको वाई वाई डिक्लेयर कर लिया, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई। यहाँ से ले लिया एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वन प्लस एक्स कॉमन वाई प्लस वन प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस वन का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन माइनस फोर इंटू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस एट वाई माइनस फोर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ जाएगा माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टेन वाई माइनस थ्री शुड बी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस थ्री शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इसके रूट्स जो आ रहे हैं तो नाइन और वन आ रहे हैं, दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा थ्री वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। मतलब वाई बिलोंग्स टू हो जाएगा वन बाई थ्री टू थ्री। अब इसका लॉग बेस थ्री लोगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन से वन, और माइनस वन से वन का साइन वर्स कितना होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इसका मतलब फंक्शन सब्जेक्टिव तो है। अब इंजेक्टिव के लिए हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना पड़ेगा। तो बस इसको इंक्रीजिंग प्रूफ करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका डेरिवेटिव बिल्कुल आराम से कैलकुलेट करते हैं। इसके डेरिवेटिव में सब कुछ छुपा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर into this function as it is x square plus x plus 1 into 2x minus 1 into 2x minus 1 minus of 2x plus 1 into x square minus x plus 1। ठीक है, तो यहाँ पे तुम एक चीज देखोगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने 2x को बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स एक्स कैंसिल, ये हो गया तुम्हारा टू एक्स स्क्वायर और ये हो गया तुम्हारा माइनस टू। मैंने उस टाइम में सही करा था, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हमेशा इंक्रीजिंग नहीं है, माइनस वन से वन के बीच में डिक्रीजिंग है, तो हमेशा इंक्रीजिंग नहीं है तो पूरा खेल खत्म हो गया। इसका मतलब ऑप्शन जो तुम्हारे वो हैं वो गलत हो जाएंगे, सिर्फ तुम्हारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कौन कौन से? दैट वुड बी ए एंड द सी ऑप्शन। ओके, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट पे देखते हैं। थैंक यू।